अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे। इस्तांबुल तुर्की से मैं हूं अतीक अहमद सदुजी और उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब जो है वो काफ़ी सारे पैनिक भी हैं। कल से काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाह रहे हैं कि इस्तांबुल में हुआ दरअसल हुआ क्या। कल इस्तिकलाल स्ट्रीट में एक धमाका हुआ जिससे 6 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई और 81 लोग जो हैं उनकी जो है वो सीरियसली ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट देकर कुछ को घर भेज दिया गया, कुछ सीरीज़ जो हैं वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं। अच्छी जो बात है वो ये है कि तुर्की पुलिस ने जो है वो तुर्की की जो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने 6 7 8 घंटे की जो एक मेहनत की, दौड़ धूप से उन्होंने बिलाखिर जो है वो उस दहशतगर्द को ट्रेस कर लिया। एक खातून है अलखाम अल बशीर, सीरिया से उनका तल्लक है, शाम से। पीके के नाम की तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम जिसको इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया है। उस तंजीम ने उसको ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद उसको तुर्की में भेजा और तुर्की में उसको खातून ने जो है वो इस्तिकलाल स्ट्रीट तकसीम स्क्वायर जो तुर्की इस्तांबुल का सबसे बिजी एरिया है वहाँ पे उसने कल धमाका किया। खातून को कुचुक चक में जो यहाँ इस्तांबुल में एक जगह है जहाँ से एक रैश में रात 3 बजे जो है वो छापा मारकर उसको वहाँ से अरेस्ट किया गया। खातून ने जो अपना कन्फेशन है वो कर लिया, इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मैंने धमाका क्यों किया और उसके पीछे मकासद क्या थे। जैसा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि खातून को जो है वो पुलिस अरेस्ट कर रही है। इसी तरह इस्तांबुल ख़ासतौर पर जब वो खातून वहाँ से निकली है धमाका के मवाद छोड़कर, तो खातून जो है वो वहाँ से निकल कर मुख्तलिफ जगहों से होती हुई कुचुक चक में जब गई। पुलिस ने इंतहाई महारत से ऑलमोस्ट 1200 के करीब जो है वो सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। सीसीटीवी कैमरों से उस खातून को ट्रेस किया जहाँ जहाँ वो गई। ऑलमोस्ट 46 जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ जगहों से रास्ते में लिया गया करते कराते कुचुक चक में एक रिहाइश से जो खातून छुपी हुई थी जहाँ पे उसको वहाँ से अरेस्ट किया गया। अच्छी खबर है कि तुर्की पुलिस ने बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा किया और विद इन नो टाइम जो है वो दहशतगर्द को भी पकड़ लिया, हालात के ऊपर भी काबू पा लिया। कल से जो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें, ज़ाहिर बात है जब जहाँ पे हादसा होता है तो वहाँ से काफ़ी सारी जो अफवाहें हैं वो फैलती हैं, इरेलीवेंट खबरें निकलती हैं, तबसरे निकलते हैं जिससे सोसाइटी में पैनिक होता है। तो तुर्की ने सबसे अच्छा जो पहले काम किया, उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स जो है उनको जो है वो ब्लॉक कर दिया और पैनिक फैलने से बचाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ सख्त इक़दाम लिए। 25 के करीब सोशल मीडिया के अकाउंट्स को जो है वो उन्होंने टारगेट किया जहाँ से वो पैनिक फैलाया जा रहा था, उनको बंद किया। इस तरह काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ करके तुर्की ने ना सिर्फ लोगों में खौफ व हरास फैलने से बचाया बल्कि विद इन नो टाइम जो है वो तुर्की पुलिस ने एंटी टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है इनका, उन्होंने और जो इनके इदारे हैं उन्होंने मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन किया और तो ऑलमोस्ट कुछ ही घंटों के बाद खातून को जो है वो ट्रेस कर लिया। तो खातून जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस्तिकलाल स्ट्रीट में वो धमाका के मवाद छोड़कर वहाँ से एक टैक्सी में बैठी और यहाँ इस्तांबुल के सेंटर में ही एक ईसान ला जगह है वहाँ पे वो जाके टैक्सी से उतरी और वहाँ से मुख्तलिफ जगहों से होती हुई वो कुचुक चक में जो पहुँची और पुलिस ने बिल्कुल सीसीटीवी कैमरों को से ट्रेस करते 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 जहाँ जहाँ वो रुकी थी वहाँ से लोगों को उठाया। तो पुलिस ने लाकर उस घर को घेरे में लिया और वहाँ से उस खातून को जो है वो पकड़ लिया। खातून ने अपना इतराफ़ जुर्म कर लिया और उसने बताया कि उसने ये धमाके क्यों किए हैं। उम्मीद है जो है वो तुर्की में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके बाद चीज़ें काफ़ी सारी पैनिक हैं। मेरे भी फैमिलीज़ के लोग, मेरे दोस्त अहबाब जितने भी चाहने वाले हैं पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पर यूके से, मीरपुर से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से और फिर हमारे जो रिसेंटली मैं नेपाल गया हुआ था तो मेरे जो इंडियन कोलीग्स हैं, जो पाकिस्तान के वो कोलीग्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कंसर्न शो किए, मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। इसी तरह यूके से, अमेरिका से मेरे जो दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर मुझे फ़ोन किए और मुझे मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक चीज़ वाज़ा कर दूँ कि तुर्की के ये जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ इसका बेसिक टारगेट जो है वो टूरिज़्म के ऊपर अटैक करना था ताकि तुर्की का टूरिज़्म किसी तरह से कम हो, क्योंकि तुर्की की इकानमी बूस्ट करती है, टूरिज़्म के ऊपर पूरी इकानमी चल रही होती है, तो टूरिज़्म को टारगेट किया गया। लेकिन इस चीज़ से आप जो है वो एक चीज़ जो सेफ्टी फील होती है कि इदारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करके दहशतगर्द को पकड़ा और तुर्की को किसी बड़े हादसे से जो है वो बचा लिया गया। उम्मीद है आगे जो है वो यहाँ के इदारे ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करके ऐसे जो आउटफिट्स हैं उनको पकड़ने में, उनके खिलाफ घेरा तंग करने में काफ़ी जो है वो इक़दाम करेंगे। और हम लोग बतौर टूरिस्ट जो इस्तांबुल में मुकीम हैं, हम लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, कोई दहशतगर्दी की चीज़ें नहीं हैं। वाक़या एक हुआ है लेकिन पुलिस ने जो है वो साबित किया कि इनके अंदर कैपेसिटी है, ये चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो तुर्की बिल्कुल सेफ़ है, इस्तांबुल बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपका प्लान
प्लान था तुर्की आने का तो लाजमी आइए, विज़िट कीजिए। कोई नहीं, हम लोगों ने अगर तुर्की के साथ हम खड़े हैं तो हम लोगों को अपने इकदाम से, अपने जो हमारे स्टेप्स हैं उससे साबित करना पड़ेगा कि हम तुर्की के साथ खड़े हैं। ये टूरिज्म का सीज़न ख़त्म हो चुका है, तुर्की के अंदर टूरिस्ट बहुत कम रह गए, लेकिन जो लोग आना चाह रहे हैं इन दिनों में उनको लाजमी आना चाहिए। जिन्होंने आगे फ्यूचर प्लान किया उनको भी अभी लाजमी आना चाहिए, ताकि हम तुर्की के साथ खड़े हों, हम लोगों को बता सकें, दुनिया को बता सकें कि तुर्की सेफ कंट्री है टूरिज्म के लिए। ऐसी कोई भी साजिश जो तुर्की के खिलाफ हो, तुर्की के टूरिज्म के खिलाफ हो, तुर्की के लोगों के खिलाफ हो, हम उसके खिलाफ डट के खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे। तो ये साथ साबित करने के लिए, ये सारी बातें साबित करने के लिए हमें ज़रूरी है कि अगर आपका तुर्की का प्लान है तो लाजमी है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, यहाँ पे सारे लोग सेफ़ हैं। अगर कल एक वाक़या हुआ, वो अमेरिका में भी 9/11 का हुआ, वो यूके में भी 7/7 के हुए, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो मुल्क जो है वो अनसेफ हैं। बल्कि ऐसे किसी हादसे के बाद जो है वो गवर्नमेंट्स जो हैं वहाँ पे जो लॉ एंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोएक्टिव रोल अदा करके इन चीज़ों को काउंटर करते हैं और वो रिएक्ट करते हैं। और उम्मीद है तुर्की की जो हुकूमत है, तुर्की के जो इदारे हैं वो रिएक्ट करेंगे और सख्त मेजर्स लेंगे ताकि आइंदा से ऐसे जो वाक़यात हैं ना हों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।